राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है लिब्रा तुला राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। आज की लव रीडिंग में हम जानेंगे आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हो, जिस व्यक्ति के साथ लव रिलेशनशिप में हो, सिचुएशन कुछ भी हो, कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है, मैरिड है, अनमैरिड है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, बातचीत हो रही है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, आज की रीडिंग हम जानेंगे कि वो व्यक्ति की डीप हिडन फीलिंग्स आपको लेके क्या है, आपको लेकर के क्या सोचता है, इस रिश्ते को लेकर के क्या सोचता है या सोचती है, आपको लेकर के सीरियस है, फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटेड है या नहीं है, डिवाइन आपके इस रिश्ते के बारे में क्या बोलते हैं, क्या गाइडेंस आती है, सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम पता लगाएंगे। तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से लिब्रा तुला राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी अगर अपने आप को आप लिब्रा मानते हैं, तुला मानते हैं, आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता उसे बेझिझक जाने दे। लोड लेने की जरूरत नहीं फिर इतनी, है ना, उसको बेझिझक जाने दे, उसी को लीजिए जो पार्ट रेजोनेट करता है, राइट। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का है लड़की है रीडिंग को देख सकते हैं, सेम जेंडर के हो तब भी रीडिंग को देख सकते हो। एंड टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे रेलिवेंट रहेगी, देख सकते हो कभी भी, ठीक है। हाँ, पर्सनल सेशन लेना चाहते हो तो येस, पर्सनल सेशंस भी मैं देती हूँ। पर्सनल सेशंस जो कि चार्जेबल होते हैं, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। क्या चार्जेस है, क्या स्लॉट टाइमिंग है, क्या क्या रीडिंग किस हिसाब से की जाती है, सारी जानकारी मिलेगी आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आप जा करके मुझे फॉलो कीजिए, देन मुझसे डायरेक्टली बात करके अपना सेशन बुक करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अच्छा हाँ, मैंने बता दिया कि चार्जेबल होती है रीडिंग, राइट, ओके। देन आगे शुरू करते हैं आज की रीडिंग पॉजिटिविटी के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ, ईश्वर को याद करते हुए। याद कीजिए, नमन कीजिए ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गुरु, देवता, माता पिता, जिन्हें भी, वाहिगुरु, जिन्हें भी आप मानते हैं दिल से, ठीक है, जिन्हें भी दिल से मानते हैं उन्हें याद करें, नमन करें। और आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, आपको एनर्जी एक्सचेंज के रूप में कुछ मुझे देना है ताकि ये रीडिंग आपके लिए काम कर सके। मैं आपको सर्विस दे रही हूँ, आप मुझे कुछ दीजिए बदले में। क्या देना है आपको बदले में? मुझे इस रीडिंग को लाइक करना है, सिंपल है ना, एक लाइक कर दीजिए, दैट्स इट। एनर्जी एक्सचेंज का काम करेगा वो, मेरे और आपकी और कार्ड्स की एनर्जी कनेक्ट होगी, रीडिंग आपके साथ काम करेगी, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को लाइक कर दीजिए और शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ईश्वर से अपने प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे मेरे सवालों के जवाब दें, मेरी कन्फ्यूजन दूर करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है इस वक्त, किस करंट सिचुएशन में उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, इसके बारे में पता लगाएंगे। आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर को बार बार उनका नाम लेना है, उनको विजुअलाइज करना है, उनकी फ़ोटो मन में लेकर आनी है, ठीक है। तो चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति के मन की स्थिति क्या है इस वक्त। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, उस व्यक्ति के मन की स्थिति क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। उस व्यक्ति की लाइफ में इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, उस व्यक्ति की लाइफ में, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। एक डेक में यहाँ पर और लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की मदद करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, उस व्यक्ति के मन की सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू।
उनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, ओ 2 कार्ड आगे हैं, मैं 2 ही ले लूँगी, राइट। एंड यहाँ पर हम कार्ड्स को शफल करके रख लेंगे ताकि क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत हो तो वो कार्ड ले सकें। गुड। चलिए सबसे पहले करंट सिचुएशन क्या है आपके पार्टनर की, ये जान लेते हैं। इधर से आया है फर्टिलिटी नंबर 3 विद 9 ऑफ कप। इधर से आया है इंट्यूशन नंबर 2 विद 6 ऑफ वॉन्ड्स। इधर से आया है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस विद 10 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है 6 ऑफ पेंटिकल विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जी, जिस व्यक्ति के साथ आप लव रिलेशनशिप में हैं उनकी राशियाँ मैं बता देती हूँ। राशि क्या हो सकती है, वैसे तो सभी साइंस की रीडिंग है भाई, लेकिन कुछ हाईलाइटेड साइंस मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जो भी हाईलाइटेड साइंस यहाँ पर आए हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक और मीन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पर आई है, ठीक है। हाँ, ये सभी साइंस मैंने आपको बता दी जो हाईलाइटेड साइंस है। वैसे सभी साइंस वाले देख सकते हैं, राइट। आपकी राशि तुला होनी चाहिए, लिब्रा होनी चाहिए। जी, क्या चल रहा है आपकी व्यक्ति की लाइफ में अभी बताते हैं। उससे पहले मैं कुछ डेट्स बता देती हूँ। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी एनिवर्सरी की डेट हो सकती है, वो डेट्स आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, वो डेट्स कुछ इंपॉर्टेंस रखती है आपकी लाइफ में। वो डेट्स हैं 3, 21, 12, 30, 9, 18, 27, 11, 20, 29, 2, 16, 24 और 15, 6, राइट, 1, 19, 10, 38, 1010 की एनर्जी यहाँ पर आई है। 1010 हो सकता है किसी को 1010 की एंजल नंबर दिख रहा हो 1010, या तो इस रीडिंग के बाद देखना शुरू हो जाएगा, आपको ऑलरेडी दिख रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। 1010 एंजल नंबर यहाँ पर है। एंड 99 मास्टर नंबर यहाँ आया है, 66 मास्टर नंबर यहाँ पर आया है, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में बड़े टाइम से कुछ आपके पार्टनर की लाइफ में सब कुछ अच्छा होते होते नई शुरुआत करता है ये पर्सन। ये लड़का है, लड़की है, जो भी है, ये नई शुरुआत करता है, देन फिर 0 पे आ जाता है, फिर धीरे धीरे अपने आप को ये पर्सन उठाता है, देन फिर 0 पे आ जाता है। इसका काफ़ी टाइम से यही चल रहा है पैटर्न। इसका पैटर्न यही है, शुरुआत अच्छा करता है, ऐसा लग रहा है, या तो शुरुआत अच्छी करते 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 बीच में डाउन हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है या हो जाती है। इसके अंदर साहस नहीं रहता काम करने का, मन नहीं रहता है, काम चोर भी मुझे दिखाई दे रहा है, या तो काम चोरी करता है या आलसी है। ऐसी कुछ वाइब्स मुझे यहाँ पर इस पर्सन की आ रही है, ठीक है। गुस्से से भरा हुआ गुस्सैल पर्सन भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। थोड़ा सा फ्लर्ट्रिश टाइप का भी पर्सन मुझे ये लगता है, फ्लर्ट्री है ना। यस, क्या चल रहा है इस पर्सन की ज़िंदगी में, इसकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। इस वक्त ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में कुछ तो नया सीख रहा है, कुछ नया सीख रहा है ताकि इसकी वेल्थ बढ़ सके, इसकी प्रोस्पेरिटी बढ़ सके, इसका फेम, इसकी लाइफ में अबंडेंस आ सके। कुछ तो नया सीख के कुछ नई शुरुआत कर रहा है, नया सीख के। यस, कुछ नया सीख के ये व्यक्ति नई शुरुआत करता हुआ नज़र आया है। और ये व्यक्ति की ये जो नई शुरुआत है, ये किस तरह इसको जाना है। इसको लग्जूरियस लाइफ चाहिए, इसको एक रानी और राजा की लाइफ चाहिए, इसको सब कुछ अच्छा चाहिए। ये जिस चीज़ में हाथ डाले उस चीज़ में इसको ग्रोथ हो, जो भी काम करे उसको ग्रोथ हो, इसकी ऐसी इच्छा ही नज़र आ रही है। यस, इस वक्त ये भी हो सकता है इसकी नई नौकरी लगी है, इसकी अच्छी सैलरी इसको भी मिलना शुरू हुई है, इसका नया नया काम शुरू हुआ है और इसका अच्छा काम शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा काम चल रहा है, पैसा आ रहा है ना। और ये भी नज़र आ रहा है कि खर्चे भी बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में, बिना मतलब अननेसेसरी खर्चे भी बहुत हो रहे हैं। और देखा जाए तो खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, इनकम कम हो रही है, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे इस पर्सन की लाइफ में।
ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति रोज़ ये व्यक्ति भगवान से मांगते हुए या मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहा है कि इसको पैसा चाहिए, इसकी लाइफ में इसको पैसा चाहिए, दैट्स इट। इसको अपनी विशेष, अपनी परिवार की, जो इससे जुड़े लोग हैं उनकी विशेष पूरी करनी है, इसको लाइफ में पैसा चाहिए। इसकी करंट सिचुएशन बता रही है कि ये व्यक्ति कुछ तो नया शुरू करने की या तो कोशिश में है या कुछ नया शुरू किया है इसने, कुछ तो बीज बोया है इसने नया करने के लिए, राइट। मन की अगर मैं बात करूँ, मन में बड़ा कंफ्यूज्ड है, बहुत कंफ्यूज है ये पर्सन मन से, ये क्योंकि इतने धक्के खा चुका है, धक्के खा चुकी है, इतना इसको अप एंड डाउन इसकी लाइफ में लगा ही हुआ है। देखा जाए तो अभी कोई इतने अच्छे खास दिन नहीं चल रहे हैं इसके, नहीं इतने खास दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं इसकी लाइफ में, अप एंड डाउन बहुत है। मन से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, मन की अंदर बेचैनी है, लेकिन चेहरे पे ये दिखा नहीं रहा है। इसके मन में बहुत बेचैनी है, चेहरे पे शो नहीं करता या शो नहीं करती है, ठीक है। अंदर ही अंदर कन्फ्यूजन से, कन्फ्यूजन में अंदर ही अंदर इमोशनल डाउन से ये जूझ रहा है, जूझ रही है और आपसे शेयर नहीं। क्योंकि ये जो भी काम कर रही है इसको कहीं ना कहीं डाउट है कि मुझे उसके अंदर विक्ट्री मिलेगी, मुझे उसके अंदर मेरी जीत मिलेगी, मेरी मेहनत फल लाएगी या नहीं लाएगी, मुझे मेहनत का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। मन से बहुत असमंजस की स्थिति में है, कन्फ्यूजन की स्थिति में है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी लाइफ में इस वक्त है पैसा। सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी लाइफ में इस वक्त है अपनी विशेष पूरी करना, अपने से जुड़े लोगों की विश पूरी करना। मे बी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसको क्रैक करना, मे बी नई जॉब में लगा है तो उधर उसमें अपना ऐसा छाप छोड़ना, ऐसी नेम वेम चाहिए वहाँ पे और कि उन्हीं का नाम हो सिर्फ। और बात किया जाए कि और इनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है अपने दिन बदलना, अपनी ज़िंदगी में अपने 360 डिग्री चेंज लेकर आना। ये भी हो सकता है इनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट ये है अपनी हीलिंग करना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, अपनी हीलिंग पे ध्यान देना। ये भी इनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है इनकी लाइफ में कि इनको अब ग्रोथ चाहिए, चाहे उसके लिए मुंह उठा के कहीं भी जाना पड़े। मुंह उठा के कहीं जाने का मतलब उनको कहीं भी जाना पड़े, जगह अपनी चेंज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनकी लाइफ में अब इनको ग्रोथ चाहिए, बहुत हो गया। हाँ, और ये भी हो सकता है इनकी लाइफ का एक ऐसी पर्सनैलिटी भी है कि इनके पास पैसा आता है ना तो ये अपनी फैमिली की भी, अपने से जुड़े लोगों की भी बहुत मदद करते हैं। तो इनका सपना ये भी है कि सबकी मदद करें। हो सकता है इन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया है ना, लोन वगैरह अप्लाई किया है, उसके ऊपर भी इनका ध्यान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये अपने भाग्य में 360 डिग्री का चेंज लाने के ऊपर काम कर रहे हैं और चाहते भी यही हैं। ये चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यहाँ तक रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। रीडिंग रेजोनेट हुई, अपना नाम लिखें प्यारा सा, फिर एक प्यारा सा दिल बनाएं, देन अपने पार्टनर का नाम लिखिए, दोनों के बीच में दिल हो, है ना। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यहाँ तक रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं हुई। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। आप अपने पार्टनर के रवैये में थोड़ा बहुत बदलाव देख रहे होंगे कि यस, अब आपके पार्टनर पहले से ज़्यादा पॉजिटिव भी हो गए हैं। आपने अपने पार्टनर की लाइफ में बदलाव देखा होगा। पहले जो इतने अप एंड डाउन देख करके इसकी फ्रस्ट्रेशन आपने झेली है, इसका रूड बिहेवियर, मेबी समटाइम्स एब्यूजिव लैंग्वेज आपने झेली है, इसकी बदतमीजियाँ भी आपने कहीं ना कहीं झेली है। अब आप अपने पार्टनर के अंदर चेंजेस नोटिस कर रहे हैं और ये चेंजेस जो आए हैं अचानक से, वो भी पॉजिटिव चेंजेस, बड़े अच्छे चेंजेस। तो अभी आप असलियत जानने के लिए आए हैं कि असलियत क्या है, दिल की गहराइयों में क्या है। असली है कि ऊपर से फेक बन रही है ना। चलो तो जान लेते हैं कि ये व्यक्ति, नाम लीजिए उस व्यक्ति, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की करंट एनर्जीज
करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर के, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें करंट फीलिंग्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, हेरोफेंट, इधर से आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज हर्मिट। क्या सोचता है ये व्यक्ति आपको लेकर के, जी इसकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है भाई। इसकी करंट फीलिंग्स, इस व्यक्ति को ना आपके डिफेंसिव मोड के ऊपर बड़ा प्यार आ रहा है इस वक्त। हाँ, आप इनकी एक्चुअली आप अब इनकी बदतमीजियाँ नहीं झेलते हैं, इनका अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं झेलते हैं। आवाज़ आ रही है आपको, ठीक है। अब आपने इनका बदतमीजियों का जवाब देना शुरू किया, आपने इनके सामने स्टैंड लेना शुरू किया, आपने इनको मुंह पे बोला रहना है रिश्ते में रहो, नहीं रहना है मत रहो, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से सेक्रीफाइस नहीं करने वाला या नहीं करने वाली। ये डिफेंसिव मोड जो आपने अपना दिखाया है ना, उस डिफेंसिव मोड से ये व्यक्ति थोड़ा सा बुखला गया है। उस डिफेंसिव मोड की वजह से ये व्यक्ति के अंदर चेंज आया है। मे बी पीछे ब्लॉक खेला गया है, आपने उनको ब्लॉक किया है, नहीं बात करनी, तुम्हारी बदतमीज़ियाँ नहीं झेलनी भाई, नहीं झेलनी, निकल लो लाइफ से, तुम्हारी बदतमीज़ियाँ नहीं झेलूँगा या नहीं झेलूँगी। तो इस तरीके का बिहेवियर जो डिफेंसिव मोड आपने किया था ना, उस डिफेंसिव मोड से ये व्यक्ति हिल चुका है या हिल चुकी है। तो ये यही चीज़ें ये आपके बारे में याद कर रहा है और अब पॉजिटिवली इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। आपके अंदर जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो चीज़ें ये व्यक्ति इस वक्त याद कर रहा है। आप एक सेल्फ सफिशिएंट, ये इस व्यक्ति को ना, इस वक्त ये व्यक्ति आपको पा करके बड़ा ही सेल्फ सफिशिएंट फील कर रहा है। ये व्यक्ति आपको पा करके पूरा अपने आप में पूरा फील हो रहा है, जैसे कंप्लीट हो गया हो जैसे, है ना। दिल की गहराइयों से ये व्यक्ति आपकी कंपेयर दूसरों से भी करता हुआ नज़र आ रहा है और ये देख रहा है या देख रही है कि कंपेयरिंग करने में आप ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, आप ज़्यादा लविंग हैं, आप ज़्यादा केयरिंग हैं, ठीक है। आपको पा करके इनका और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, आप ही इनके लिए पूरे हो। यस, ये व्यक्ति आपको मैरिज मटेरियल मान रहा है। इस व्यक्ति की इस वक्त करंट फीलिंग्स में बात करूं, ये व्यक्ति आपके साथ शादी करने के सपने देख रहा है, प्लानिंग कर रहा है, लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे इस रिश्ते को शादी तक लेके जाना है, ठीक है। आपको बड़ा ही सिंसियर और लॉयल पर्सन ये मान रहा है इस वक्त। क्योंकि आप चाहते, इस व्यक्ति के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, आप चाहते तो इसकी कमियों की वजह से इसको यूज़ कर सकते थे, लेकिन आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होना ज़्यादा सही समझा। इसकी बदतमीज़ियाँ झेलना ज़्यादा आपने मना कर दिया, नहीं झेलना। ये चीज़ इसको आपके अंदर बहुत पसंद आ रही है और चाहते तो चापलूस बन करके इसको और यूज़ कर सकते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। ये चीज़ इसको आपके अंदर बड़ी पसंद आ रही है। इस चीज़ को लेकर के ये आपको बहुत मिस कर रहा है और आपको बहुत याद कर रहा है और आपको लेकर के बहुत लविंग फील कर रहा है। आपके साथ एक स्टेबल लव, यस, ये व्यक्ति आपको लॉयल, एक स्टेबल लव वाला पर्सन मान रहा है। मानता क्या, मान ही रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि यस, देखिए हेरोफेंट आ गया है यहाँ पे, 6 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, ठीक है, हर्मिट भी आ गया। तो ये दो एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि ये व्यक्ति आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखता है। ये व्यक्ति, देखो लड़ाइयाँ कहाँ होती हैं, है ना, लड़ाइयाँ वहीं होती है जिस रिश्ते में प्यार होता है। तो यस, ये व्यक्ति को बड़ा ही प्यार आपके ऊपर आ रहा है कि आपने सुधारने में बिलीव रखा, चापलूसियाँ करने में बिलीव नहीं रखा। ये चीज़ इसको बड़ी अच्छी पसंद आ रही है, ठीक है। इस रिश्ते में आपके साथ एक विक्ट्री चाहता है। ये व्यक्ति इस वक्त, सच बोलूँ तो ये व्यक्ति इस वक्त आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आप अपनी लाइफ में, आप भी अपने या तो आगे पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे हैं। ये चीज़ इस व्यक्ति को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। आपने ना
अपने सेल्फ लव पे बहुत काम किया है, आपने अपनी इंडिपेंडेंसी पे काम किया है, आपने अपनी हीलिंग के ऊपर काम किया है, आपने अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने में बहुत काम किया है। ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है और इसी से इंस्पायर होकर ये व्यक्ति आगे अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है, इस रिश्ते में आगे सुधार लाने के लिए तैयार है, आपके साथ रिश्ता और अच्छा करने के लिए तैयार है। ये करंट फीलिंग्स है इस व्यक्ति की आपको लेकर के। देख लेते हैं इस रिश्ते को लेकर के इस व्यक्ति की क्या करंट फीलिंग्स है ना, इस रिश्ते के बारे में क्या सोचता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। एनर्जी एक्सचेंज नहीं की है अभी तक, यानी कि रीडिंग को लाइक नहीं किया है, तो भाई कृपा करके रीडिंग को लाइक कर दीजिए, है ना, लाइक कर दीजिए भाई। चलो भाई देखते हैं कि ये व्यक्ति इस रिश्ते को लेकर के क्या करंट फीलिंग्स रख रहा है, इस रिश्ते में आपको लेकर के और इस रिश्ते के वक्त को लेकर के क्या इसकी करंट फीलिंग्स है, क्या कुछ फ्यूचर सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है ना, सब कुछ जान लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस रिश्ते को। यहाँ आया है जस्टिस, क्वीन ऑफ कप, एस ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। भाई अब इस व्यक्ति को अगर आप दोनों में कैमरा हिला, अगर आप दोनों में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी तो वो कन्फ्यूजन इस व्यक्ति को दूर हो चुकी है, ये व्यक्ति उसमें और आप में क्लियर हो चुका है, ठीक है। जो भी कन्फ्यूजन थी वो वो 3 ऑफ पेंटिकल्स, वो कन्फ्यूजन इस व्यक्ति की दूर हो चुकी है। थर्ड पार्टी को ये व्यक्ति दिल से हटा चुका है। 2 लोगों में कन्फ्यूजन दूर होकर के इस व्यक्ति ने आपको चुनना पसंद किया है। इस रिश्ते में अब ये व्यक्ति बैलेंस चाहता है, इस रिश्ते में जो भी बैलेंस हिला हुआ था इस व्यक्ति में इस रिश्ते में ये व्यक्ति आपको जस्टिस देना चाहता है, ठीक है, आपके साथ सही करना चाहता है, क्योंकि इसने पिछले टाइम में आपके साथ गलत किया है, आपके साथ बहुत पार्शियल लव किया, पार्शियलिटी करी है। अब ये व्यक्ति इस रिश्ते में फेयर डिसीजन लेना चाहता है, कन्फ्यूजन दूर हो चुकी है। आपने जो इनको ब्लॉक किया था, आपने जो अपना स्टैंड लिया, अपना डिफेंसिव मोड दिखाया, इसके चलते इस व्यक्ति को आपको खोने का डर इसके अंदर आ चुका है और ये व्यक्ति क्लियर हो चुका है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से पीछे नहीं हटोगे, छोड़ने पे तैयार हो जाओगे, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट को आँच नहीं आने दोगे। ये चीज़ इसको बहुत अट्रैक्ट की है, ठीक है। ये व्यक्ति आपको मैच्योर्ड पर्सन की तरह देख रहा है और ये पर्सन इस लव को मैच्योर्ड लव की तरह देख रहा है। इस रिश्ते में और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, इस रिश्ते में और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की तरफ देख रहा है। ये रिश्ता इस व्यक्ति के अंदर मैच्योरिटी लेकर आया है, एक इंटेंस लव ये व्यक्ति इस रिश्ते में फील कर रहा है और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत दोबारा से करके इस रिश्ते को और अच्छा बनाने में है ये व्यक्ति। ये व्यक्ति आपको घुमाना चाहता है, आपके साथ दुनिया देखना चाहता है, आपके साथ एक दुनिया बसाना चाहता है, अपना एक सपना पूरा करना चाहता है आगे चल करके, या चाहती है। आपके साथ ये व्यक्ति दोस्त भी और एक स्पाउस भी, जीवन साथी भी उसकी तरह आपको देखता है और अब इसको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसकी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी है। ये जो आप इसका बहुत लविंग डविंग बाबू सोना काना काया, ये जो अचानक से वे देख रहे हो ना, जो चेंज आ रहा है इनके में, ये चेंज रियल का चेंज है, ये फेक चेंज नहीं है। इस पर्सन को समझ में आ चुका है कि अब ये जो आप झेला करते थे ना इनका घटिया बिहेवियर, अब इनको समझ में आया कि आप छोड़ दोगे, लेकिन अब इनका घटिया बिहेवियर नहीं सहोगे। ये व्यक्ति को समझ में आ चुका है, इसकी आंखें खुल गई है, इसकी सारी एटीट्यूड, ईगो, एरोगेंस की धज्जियाँ उड़ी हैं, ठीक है। और ये व्यक्ति को जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया करती थी, इसकी अक्ल ठिकाने आ चुकी है, ठीक है। ये है आपके व्यक्ति की
यस, करंट फीलिंग्स आपको लेकर के और इस रिश्ते को लेकर के। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं, उन क्वेश्चंस के जवाब ले लेते हैं। ठीक है, यस, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ठीक है, चलो इससे पहले देख लेते हैं इस व्यक्ति के ऊपर यकीन किया जा सकता है। डिवाइन से आप पूछना चाहते हैं कि क्या ये व्यक्ति अब सीरियस है, सच में रियल में सीरियस है, इस बार ये सच में रियल में सीरियस है आपको लेकर के। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप। यस, ये व्यक्ति डेफिनेटली इस बार 6 की एनर्जी दोबारा आई है। डेफिनेटली ये व्यक्ति आपको लेकर के सीरियस है। ये इस रिश्ते के लिए एक्शंस लेगा, चाहे स्पीड धीरे होगी, लेकिन अब ये व्यक्ति की नज़र आप ही के ऊपर है, इस रिश्ते के ऊपर है। जो भी पार्शियलिटी करी थी उस पार्शियलिटी को वो दूर करेगा और इस रिश्ते के लिए डेफिनेटली अब ये सीरियस है। ठीक है, क्या इस व्यक्ति पे भरोसा किया जा सकता है? अब यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स पूछना चाहते हैं कि क्या अब उन्हें अपने पार्टनर पर भरोसा कर लेना चाहिए? किंग ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ कप। देखो डिवाइन कह रहे हैं थी, हाँ आप यकीन करिए इस व्यक्ति के ऊपर। ठीक है, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। अपनी हीलिंग के ऊपर काम ज़रूर कीजिएगा। अपनी खुशी के लिए इस व्यक्ति पे डिपेंड ना हो करके अपने आप पे डिपेंड रहें। आपने जो अपनी हीलिंग करी है, आपने अपने ऊपर जो काम किया है उसको बरकरार रखिए। अगर वो चीज़ आप छोड़ देते हैं देन दोबारा से, क्योंकि मेन इस रिश्ते का मेन पर्पस यही है आपको अपने लिए जागना, अपने लिए स्टैंड लेना। ठीक है, तो यस ये व्यक्ति भरोसे लायक है, ट्रस्ट करिए इसके ऊपर, लेकिन ओवर ट्रस्ट नहीं, ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना। खुशियाँ इसी के बात करने से मिलेगी आपको, ऐसा नहीं है ना। सेल्फ लव मत छोड़ना, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं इसका फ्यूचर, आप दोनों का फ्यूचर, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है आगे चल कर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इन दोनों का फ्यूचर क्या है इस रिश्ते में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इन दोनों का फ्यूचर आगे क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ कप एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। डिवाइन कह रहे हैं टेंशन नहीं लीजिए, 360 डिग्री चेंज आपकी इस रिश्ते में आगे चल करके आने वाला है। जो भी अभी आप लोगों में डिटैचमेंट है या जो भी आप लोगों के रिश्ते में जगलिंग चल रही है, कन्फ्यूजन चल रही है, इमोशनल अप एंड डाउन चल रहे हैं, वो कंप्लीट होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यस वो कंप्लीट होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका फ्यूचर क्या है? इसका फ्यूचर इस रिश्ते का, आप दोनों अपने अपने रिश्ते की जिम्मेदारियां निभाएंगे, एक दूसरे को समझेंगे। इस रिश्ते में आगे विक्ट्री दिखाई दे रही है, इस रिश्ते में आगे खुशियां दिखाई दे रही है, इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई, बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों एक साथ आगे ज़िंदगी में ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक साथ बढ़ रहे हैं। कन्फ्यूजन दूर होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या आप दोनों की फ्यूचर में शादी होगी? सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है, क्या आप दोनों की फ्यूचर में शादी होने के चांसेस हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या इन दोनों की फ्यूचर में शादी होने के चांसेस हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप एंड द टॉवर। डिवाइन कहना चाहते हैं आप दोनों की शादी होना आसान नहीं है, जितना आसान आपने मक्खन की तरह सवाल पूछ लिया है। डिवाइन कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें, कुछ रिश्ते आपकी ज़िंदगी में टूटेंगे तब जाके आप दोनों का रिश्ता जुड़ेगा। कुछ रिश्ते टूटे, कुछ रिश्तों के टूटने के लिए अगर आप तैयार हैं देन आप दोनों का रिश्ता बन सकता है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, डिवाइन यहाँ पर आपको ये कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए बाकी अगर आपके दिमाग में और सारे सवाल हैं तो आप मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
वहाँ जा कर के आप उनसे अपना पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, राइट, है ना। चलिए यहाँ से आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस ले लेते हैं, और उनका क्या कहना है आपके लिए। डिवाइन गाइडेंस बेहद ज़रूरी है भाई, बिना डिवाइन गाइडेंस के तो पत्ता नहीं हिलता बिना डिवाइन की कृपा से, है ना। चलो यहाँ देख लेते हैं आपके लिए, या इस रिश्ते के लिए, किसके लिए आपके लिए आती है गाइडेंस। यहाँ से आया है सेल्फ रिस्पेक्ट। यस, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हमेशा तैयार रहें। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हर्ट होनी चाहिए, इस बात का आपको हमेशा से ध्यान रखना है। और आपने बहुत अच्छा किया, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हमेशा आपने स्टैंड लिया। रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ, आपने अपनी सेल्फ हीलिंग पे काम किया, और आगे भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप हैं, खुद हैं, खुद की खुशी का ध्यान आपको खुद को रखना है। लुमिनोसिटी, बहुत अच्छे से आपने अपने आप पर काम किया, हीलिंग किया, अपने आप को निखारा, इसको बरकरार रखें। एंड अगर आप अपना कुछ अच्छा सीख रहे हैं, लाइफ में कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ अपनी स्किल्स को एनहेंस कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखें और अपने आप को और निखारें। अपने आप को फिज़िकली, मेंटली और फाइनेंशियली ग्रोथ आगे आ रही है, उस पर भी ध्यान दें। एंड जो भी झगड़े चल रहे हैं वो झगड़े रिजॉल्व हो जाएंगे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ दिखाई दे रहा है, चीज़ों को, मैटर को प्यार से संभालिए। इस रिश्ते में आगे प्यार, लव, अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की तरह आपको बिहेव नहीं करना है। अपने काम समय पे ख़त्म करें। आप अपने काम समय पे ख़त्म नहीं करते हैं लिब्रा, देन आपका फिर फ्रस्ट्रेशन निकलती है, देन रिश्तों पे भी इफेक्ट पड़ता है, आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। डिवाइन कह रहे हैं अपने काम समय पे ख़त्म करें, और इस तरीके से आपकी लाइफ में आगे अबंडेंस, खुशियाँ, रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, और प्यार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपका करियर आगे अच्छा दिख रहा है, नेम, फेम, सक्सेस आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इमोशनल फ्रीडम, अपने इमोशंस को अपने ऊपर इतना हावी ना होने दें। कंपैटिबिलिटी आप दोनों में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप दोनों क्रिएटिव होते हुए, यानी आपकी आगे स्पिरिचुअल ग्रोथ एक साथ होती हुई भी नज़र आ रही है। डिवाइन पार्टनर की तरफ से बहुत जल्दी एक स्टेबल कमिटमेंट या डेट के लिए ऑफर आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो यस, डिवाइन का कहने का मतलब है आपने जिस तरीके से अपना आपको ऊपर काम किया है, हीलिंग किया, इसको बरकरार रखें, कंटिन्यू रखें, और आगे ग्रोथ है आपकी लाइफ में, उसके ऊपर भी ध्यान देते हैं, उसको मत त्यागना, और रिश्तों में प्यार बनाए रखें, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं आपके रिश्ते के लिए इधर से क्या आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। चलो, एक कार्ड आ ही रहा था, अट्रैक्शन। आपका पार्टनर आपसे और ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाला है, चाहे वो लड़का है लड़की है भाई। अब आपने ऐसा किया है ना कि व्यक्ति आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींच रहे हो आप इसको, है ना गेटिंग टू नो ईच अदर, मौका दीजिए अपने आप को, एक मौका दीजिए इसको, अपने आप को उसको और अच्छे से जानने की, और उसे मौका दीजिए आपको और अच्छे से जानने की, है ना। मौका दीजिए यहाँ पर। फ्री योर सेल्फ, अपने आप अपने लाइफ पे कंट्रोल लेकर आइए। इट इज़ टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखिएगा, दूसरे के हाथ में नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ का कंट्रोल। डिवाइन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ फैमिली इश्यूज़ अगर आपके चल रहे हैं, उन इश्यूज़ को यहाँ पर क्लियर कीजिए, देन आपकी लव लाइफ और ज़्यादा, आपकी लव लाइफ को उससे और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मे भी हो सकता है आपके पेरेंट्स के साथ, या मे भी हो सकता है फैमिली में किसी के साथ आपके कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, मे भी सबके साथ रेजोनेट हो या ना हो। अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, फैमिली इश्यूज़, तो उसको रिजॉल्व करें, ठीक है। और मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर वाइब आ रही है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, एंड आप लोग अलग रहते हैं, और बीच में आप लोगों के बच्चे भी हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे या तो अपनी माँ से मिलना चाह रहे हैं, या बच्चे अपने बाप से, अपने पिताजी से मिलना चाह रहे हैं। उन्हें मिलने दीजिए, कुछ फैमिली इश्यूज़ को हील कीजिए। यहाँ दिख रहा है ये चीज़ें, फैमिली इश्यूज़ हील होंगी तो आप लोगों में प्यार बढ़ेगा,
ठीक है, यहाँ पर डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाह रहे हैं। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। आगे जाती है रीडिंग और आगे रीच बढ़ती है तो और लिब्रास को मदद मिलती है। एक तरीके से आप बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं तो डिवाइन आपसे खुशी होते हैं। एक तरीके से ये ग्रैटिट्यूड जाता है। और 1111 लेकर के इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी लाइफ में प्यार को क्लेम करें, अपनी लाइफ में हीलिंग को क्लेम करें, अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को क्लेम करें। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे।